कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स है, बी में कितने एलिमेंट्स है, उन दोनों के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ऐसी ए, अगर ए नॉट बी एलिमेंट है तो ए में भी हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर हमें एक सेट ए दिया है, दूसरा सेट बी दिया है, उसके ऑर्डर पेयर जो आते हैं, और अगर वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो, मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे होते हैं? दो ऑर्डर पेयर हैं x1 y1 और x2 y2, ये तो ऑर्डर पेयर है। तो x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, ऐसा बीच में साइन लगा हुआ है, तो ये x1 x2 के इक्वल होता है, y1 y2 के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप के सम मिलेंगे आपको। फाइंड x इन y, तो x प्लस टू इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 3, y माइनस 7 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं उसकी थ्योरी। इसके बाद इसमें की कुछ प्रॉपर्टीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की कुछ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की प्रॉपर्टी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सेकंड प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तीसरी प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी। तीन प्रॉपर्टी है इसमें, और इसमें से एक का प्रूफ मैं कर देता हूँ, सिमिलरली फर्स्ट सेकंड आप करना, थर्ड में बता देता हूँ, ठीक है? एक प्रूफ मैं करके दे रहा हूँ इसका। एग्जाम में पूछते हैं प्रूव दैट, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 2 और 3 मार्क्स के बनते हैं। तो देखो, इसमें प्रूव करने के लिए, जैसे आपको मैंने सेट्स के अंदर शुरुआत में बताया जो प्रॉपर्टीज उसकी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे बताया था ना। ऐसे ही इनके प्रूफ के लिए हम ए क्रॉस बी माइनस सी का प्रूफ अगर हमें करना है, तो दो सेट को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं? इसका हर एलिमेंट इस सेट में हो, इसका हर एलिमेंट इस सेट में हो, यही तरीका रहेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से, अगर अभी सुनेंगे ध्यान से बातें तो याद रहेगी, कि जब हम इसका एलिमेंट लेंगे ना ए क्रॉस बी माइनस सी का, तो x बिलोंग्स टू मत ले लेना। अगर आपने x बिलोंग्स टू ले लिया तो पहली स्टेप में गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे क्यों गलत हो जाएगा अगर आप इसमें इसके प्रूफ में अगर x बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस c ले लें? क्योंकि एक सबसेट एक एलिमेंट नहीं है। सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। नहीं, अच्छा रीजन नहीं है, रीजन स्पेसिफिक बोलो कुछ। सर क्योंकि वो एक्स और ऑर्डर पर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होते हैं, तो अपन एक्स नहीं ले सकते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। x कॉमा y के फॉर्म में होता है ना, a क्रॉस में a क्रॉस b लिखते हैं ना, बट ये a क्रॉस b मान लो अब इसको नया सेट, तो a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स होता है वो x नहीं होता है ना, a क्रॉस b में x कॉमा y होता है। तो आपको ऑर्डर पेयर x कॉमा y से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, प्रूफ करते हैं। p3 का प्रूफ कर रहा हूं मैं यहां से, इसका प्रूफ है p3 का। लेट x comma y belongs to a cross b minus c arbitrary।
माइनस सी का एलिमेंट, ए क्रॉस बी माइनस सी का एलिमेंट ले लिया। अब अपन इसमें लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो कल पढ़ाई थी, उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इफ एंड ओनली का साइन लगा दूंगा, x बिलोंग्स टू ए एंड क्रॉस के लिए भी एंड आता है, पर आप इसमें ऑब्जर्व करो एंड इंटरसेक्शन में भी आता है और माइनस में भी आता है, कल बताया था मैंने। पर यहाँ पर साथ में क्या है, x और y, इसमें सिर्फ x x रहते थे, तो y बिलोंग्स टू c बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। पूरा लिखना है सर कार्टेशियन स्क्रीन प्रोडक्ट। शिफ्ट कर दो। ओके, ठीक है, ठीक है अब तो। हाँ सर। सर बी कहाँ गया उसमें से? कहां पर b माइनस सी तो लिखा है, ये तो लिखा था, ठीक है। b ओके माइनस, सर। हाँ b माइनस सी आएगा, सही पकड़े। x belongs to a and y belongs to b and y does not belong to c। मैं a क्रॉस b की डेफिनेशन समझाने में मैंने यहाँ पर a और c लिख दिया, तो a क्रॉस b माइनस सी आएगा यहाँ पर, तो b माइनस सी में y आएगा। अब b माइनस सी में y है तो y माइनस की डेफिनेशन में भी एंड आता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें होता है उसमें नहीं होता है। किसके डेफिनेशन यूज कर लिया पापा ने यहाँ पर, कौन सी डेफिनेशन यूज करी है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका यूज किया। If and only if x belongs to A and y belongs to B, इसको इसके साथ लिखेंगे। एंड ऐसा नहीं एंड एक का मल्टीप्लाई करते हैं, एंड का स्क्वायर करते हैं, ऐसा मत लिखिए ना। x a में है, y b में है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ दिखाई, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, उसका मैंने लॉजिकली रीजन ये बताया था कि इसके इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम निकलेगा, जो एग्जांपल लेके वेरीफाई किया है। दिस इंप्लाइज x अगर a में है एंड y b में, देखो आप x और y लिखा हुआ है और एंड लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, और यहाँ लिखेंगे हम x, y एंड उधर x a में है और y c में नहीं है, y c में नहीं है। जब y एलिमेंट c में नहीं है तो x, y ऑर्डर पेयर a क्रॉस c में नहीं आएगा, है ना। x y नाम का ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, और वो a क्रॉस c में आएगा नहीं। जब y c में है ही नहीं तो x y a क्रॉस c में नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग तो लिखना पड़ेगा, a में है और c में नहीं है। x और y लिखा हुआ ध्यान देना वहां पर ना। अब फिर देखो आप इधर से x y a क्रॉस b में है, x y a क्रॉस c में नहीं है, तो ये एलिमेंट जो a क्रॉस b सेट में है और एंड लगा हुआ है, ये सेम एलिमेंट a क्रॉस c में नहीं है, एक में है और दूसरे में नहीं है, तो माइनस आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, x, y belongs to a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। आगे RHS, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ होते हैं। सिमिलर है बस, आप ये यूनियन के लिए इंटरसेक्शन में यहाँ पर और आ जाएगा, उसमें यही आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होता है ना, जैसे अपन नहीं बनाते थे 9th क्लास में बनाते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1, 1 यहाँ पर आएगा, 1, 2 यहाँ आएगा। ऐसे 9 में नहीं बनाते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको ये, और इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं। जैसे अगर अपन इधर A सेट किया, इधर B सेट किया, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है, या 1 4 5, इसका इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे बनाते हैं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम बोलते हैं। और ये पॉइंट्स को इनको जो आते हैं ना ऑर्डर पेयर, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई 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 डैश। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, छोटी सी चीज है। देखो एक्सरसाइज 1 उसका होमवर्क हो गया। अब इस पे एक्सरसाइज 1 और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जो मुझे करने हैं, सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ये वाली एक्सरसाइज ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशंस क्या होता है, अगर मैं रिलेशन की बात करूं सिंपल अपने वर्ड्स में, सिंपल शब्दों में पूछा जाए आपसे, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, तो आप अपने सिंपल जो अपने जो डे टू डे लाइफ में होता है तो बोलते हैं रिलेशन मतलब रिश्तेदारी होती है। जैसे ये मेरे मामा हैं, ये मेरे मौसा जी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरे पापा हैं, मम्मी है, नाना जी है, नानी जी, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो दो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को एग्जिबिट करते हैं। कभी ऐसा नहीं बोलते ये मेरे मामा मौसी है, एक साथ थोड़ी बोलते हैं ऐसे, या मेरे मामा और नाना है, ऐसा नहीं बोलते ये मेरे मामा नाना है, ऐसा नहीं बोला जाता है ना। मतलब दो लोगों की जरूरत पड़ती है रिलेशनशिप को बताने के लिए, मतलब ऑर्डर पेयर की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर पेयर इसलिए जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा वो हैं, मैं उनका बेटा हूँ, तो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, है ना। तो पहले जैसे मैं हूँ एक्स और वाई मेरे पापा हैं, तो एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन हो गया कि एक्स इज ए सन ऑफ वाई, है ना, और एक्स वाई इज ए फादर ऑफ एक्स। तो ये रिलेशनशिप हो गई दो वेरिएबल के बीच में। हमें जो रिलेशन पढ़ना है कुछ कुछ मैथमेटिकली इसी टाइप का होगा, पर उसमें ऐसा नहीं होगा कि मामा जी और मौसी जी और पापा और मामी, ऐसा नहीं लिखा होगा कि मामी जी कौन है मामा जी कौन है, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे। पर समझने के लिए हमने इसको एग्जांपल दिया। वहां पर आपको मिलेगा लेस देन का साइन, स्क्वायर है वो उसका क्यूब है, वो उसका डिफरेंस इतना है, वो उससे इतना प्लस ज्यादा है, वो उससे इतना माइनस है ना, या ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ऐसे साइन मिलेंगे हमको। उसके पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर है, उसके कॉन्ग्रुएंट है, उसके सिमिलर है। मतलब मैथ्स की जो बचपन से चीजें छोटी छोटी पढ़ी हैं, वो कोई सी भी रिलेशन भी यूज हो सकती है ना। उसका स्क्वायर इतना आ रहा है, उसका स्क्वायर इससे बड़ा है, इससे छोटा है, कुछ भी किसी भी तरह की मैथमेटिकल रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में बताई जाएगी। पर इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, जिससे हमें वो आगे तक काम आएगा समझने में। एक सेट ए ले लेता हूँ मैं रिलेशन को समझने के लिए, जिसमें तीन कैपिटल्स लेंगे। एक सेट ऐसा लिया जिसमें कैपिटल्स है, मतलब वो कैपिटल्स को मैं भोपाल, जयपुर और बेंगलोर को BL से डिनोट कर देता, शॉर्ट फॉर्म। इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जयपुर, बेंगलोर, भोपाल तीनों कैपिटल्स, और ये कैपिटल्स किसकी है वो सेट बी ले लेता हूँ। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ MP, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, एंड बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MR कैसे डिनोट करते हैं, बी से। अगर मैं आपसे बोलता हूं A क्रॉस B बनाओ, जो कल पढ़ाया था और अभी भी उसका यूज किया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बनाओ इसका A क्रॉस B, तो आप ये बनाएंगे BM BR BK BM BR BK, then JN JR JK। JN JR JK, BLM BL, क्योंकि दोनों BB हो जाते हैं ना, इसलिए BL बेंगलोर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, BLR और BLK। तो
टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए। वही चीजें जो कल मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, बनाया था ना, 1 2 3 4 5 6 या कुछ भी वो लिखा हुआ है, ऑर्डर पेयर बना दिए थे सर। ये सभी ऑर्डर पेयर हैं, है ना। इन ऑर्डर पेयर में से, ये हमने कल तक पढ़ लिया, अब देखो नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं। इन ऑर्डर पेयर्स में से, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर मुझे चाहिए। अब देखो स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको उनकी स्पेशलिटी बतानी पड़ेगी ना, कि कौन से चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं शॉपिंग मॉल में ये उठा लो, ये कपड़ा उठा लो, वो कपड़ा उठा लो, ये उठा लो, या सब्जी मंडी थोड़ी कोई सी भी सब्जी उठा ली। कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कुछ तो आपके माइंड में रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज चाहिए इसमें से। तो कौन सी चीज चाहिए अपने को, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में ये जो कंपोनेंट्स हैं, कल पता है ये कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करनी पड़ेगी कंपोनेंट्स के बीच में। अगर वो कंपोनेंट्स के बीच में मैं रिलेशनशिप यहाँ डिफाइन ये कर दूं, ए आर बी, ये नोटेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी और एक्स आर वाई, ऐसे भी लिखते हैं जनरली, ए बी और एक्स आर वाई चलते हैं। एक्स और वाई ये ऑर्डर पेयर है, और आर का मतलब है रिलेशन, ए आर बी और एक्स आर वाई का मतलब क्या है, ए आर बी का मतलब ये है, ए इज, ए मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये ए सब फर्स्ट, और बी मतलब सेकंड कंपोनेंट। ए इज कैपिटल ऑफ बी, और इसमें ऐसे लिखूं, एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई, और इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इफ एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई, इफ ए इज कैपिटल ऑफ, वो नोटेशन है, एक्स और वाई और ये भी दोनों चलते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ना, तो मैं दोनों लिख रहा हूँ साथ में समझाने, और लिख दिया है। मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर लेना है ना, तो मैंने क्या ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट की कैपिटल हो, ए इज कैपिटल ऑफ बी, तो भोपाल इज ए कैपिटल ऑफ एमपी, यस और नो, यस। हमें इतना तो नॉलेज है ना, ऐसा मत बोलना कि सर हमें नहीं पता। तो ऐसा करने से एक नया सेट तैयार होगा, देखो हाँ, एक नया सेट तैयार होगा, वो इसमें यही एलिमेंट्स आएंगे, भोपाल इज ए कैपिटल ऑफ एमपी आ जाएगा, भोपाल इज ए कैपिटल ऑफ राजस्थान नहीं आएगा, भोपाल इज ए कैपिटल ऑफ कर्नाटक नहीं आएगा, देन जयपुर इज ए कैपिटल ऑफ एमपी नहीं आएगा, जे आर आ जाएगा, और एक और क्या आएगा, बेंगलोर के साथ में के, कर्नाटक। देखो आप ध्यान से, ये एक नया सेट आया है, जो किसमें से निकला है, कहां से आया है, ए क्रॉस बी में से आया है। तो ए क्रॉस बी में से ये जो नया सेट आया है, इन कंपोनेंट्स के बीच में कुछ रिलेशन डिफाइन करके, तो ये जो नया सेट आया है उसको हम कैपिटल आर से बताते हैं, इट इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज नॉट ए सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, इट इज अ रिलेशन। तो रिलेशन कुछ और नहीं, क्या है रिलेशन, एक सेट है, ठीक है, सेट है तो कहां से लाए, ए क्रॉस बी में से लाए, कैसे लेकर आए, उनके जो ऑर्डर पेयर है उनके कंपोनेंट्स के बीच कुछ रिश्तेदारी डिफाइन करके लाए। सो रिलेशन इज नथिंग बट अ सेट of ordered pair obtained from A cross B by defining the relationship between the components। ये इसकी डेफिनेशन बन गई, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, therefore R is a subset of A cross B। फाइनली लिखिए A cross B का सबसेट होगा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, मैं लिखाता हूं, आपको लिखना पड़ेगी अपनी नोटबुक में, मैं यहाँ बोर्ड में नहीं लिखूंगा बिल्कुल। Relation is a subset of A cross B which is obtained from A cross B by defining the relationship between components of ordered pair of A cross B। ये डेफिनेशन होगी, और ये हमने लिख लिया उसका एग्जांपल A क्रॉस B का।
ए क्रॉस बी एक सबसेट होता है, सॉरी रिलेशन एक सबसेट होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस ये ध्यान रखना है। और ए क्रॉस बी हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, बताओ मैं ऐसे कितने रिलेशन बना सकता हूँ यहाँ पर। अभी एक एग्जांपल के लिए मैंने ये रिलेशन बनाया, ये क्यों बनाया, क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट सुटेबल सिचुएशन है जिसको हम इजीली बता सकते थे, क्योंकि कैपिटल हमें पता है सबके बारे में, हम सभी जानते हैं कैपिटल्स कौन सी है और स्टेट कौन से हैं, इतना नॉलेज जनरल सबके पास है, इतना जीके सबके पास है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर हमने ये लिख लिया ए क्रॉस बी में से ये रिलेशन। ऐसे में ऐसे और भी बना सकता हूँ ना रिलेशन, कैसे कैपिटल्स में मतलब उसकी पॉपुलेशन से बना दूं, उसकी ज्योग्राफी से बता दूं, उसके नंबर ऑफ रिवर्स बता दूं, उसकी लिटरेसी से बना दूं, लेकिन ये सब सेंसेक, ये सब डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो सुटेबल एग्जांपल ये था, पर कितने बना सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन देखो उसी से समझ में आती है, वो लिखा है वहां पे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं ये बता दो बस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। N relation is a subset of n times A into B, A cross B. ना सर? बहुत कुछ सही बोला है, लेकिन पूरा सही नहीं। देखो आपने जो बोला उसी से हम आंसर लिख देते हैं, बताते हैं कि सबसेट्स जो होते हैं वही रिलेशंस होते हैं, अभी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट्स ही क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, किसके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट्स। और कल मैंने आपको ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स बताए थे, कितने होते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स का, लिखाया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू m इनटू n, लिखाया था m इनटू n, यस और नो। यस सर। Yes sir. और Yes sir. नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या लिखाया था, 2 की पावर में n, बहुत पहले बता दिया नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होता है, पर ए क्रॉस बी में n नहीं होता है, ए क्रॉस बी में क्या होता है m इनटू n एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 की पावर में m इनटू n, फिर m का मतलब क्या है, m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, जैसे इसमें 2 की पावर 9, कितने, 2 की पावर 9, इसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो 2 की पावर 9 क्या बना सकता हूं मैं, रिलेशंस बना सकता हूं। 2 की पावर 9 कितना बड़ा नंबर है, इतने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। मतलब जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, सब सबसेट्स ही तो है, एक इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को, फिर इसको ऐसे मॉर्निंग में आपको बताया था, पावर सेट बताया था 2 दिन पहले, नहीं तो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो पॉसिबल सबसेट्स ले लें, तो हम उन पॉसिबल सबसेट्स को क्या बोलेंगे, जितने भी बनेंगे पॉसिबल सबसेट वो सब रिलेशंस होंगे। और कितने बनेंगे मैक्सिमम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 2m into n। एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने। एक सेट ए लिया 1 2 3, दूसरा सेट बी लिया, इसमें एलिमेंट्स हैं 3 4। ओके, अगर मैं बोलता हूँ फाइंड ए क्रॉस बी, बहुत आराम से बना लेंगे आप ए क्रॉस बी, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ओके, बन गया ए क्रॉस बी। अब मैं इसमें बोलता हूँ ए आर बी इंप्लाइज, मतलब ए और बी के बीच में रिलेशनशिप, देखो ये लिखो या ऐसा ऑर्डर पेयर में लिखो, इसमें ऑर्डर पेयर में दिखा देना, लिखा हुआ है इसमें ऑर्डर पेयर में। तो ए आर बी मतलब ए और बी के बीच की रिलेशनशिप, ए और बी के बीच की रिलेशनशिप ए बी होती है, ये सब ए बी है, दीज आर ए बी, सब ए बी है। कैसे रिलेशनशिप दे रहा हूं मैं ए और बी के बीच में, मतलब इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप ये है कि ए इज लेस देन बी, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर if a is less than b। Sir equals to also, हाँ, क्योंकि एक 3 और एक 3 और है तो equals to ही होगा ना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं इसमें से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट लेना चाहता हूँ ना, जैसे उसमें बोला था इसका कैपिटल,
ये तो हो गया ए क्रॉस बी, ये तो ए क्रॉस बी बना है। अब इस ए क्रॉस बी में से मैं कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट लेना चाहता हूँ। वो स्पेसिफिक एलिमेंट क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा होना चाहिए, वो ले लो, ये बोल रहा हूँ। तो 1 3 ले लूंगा मैं, 1 4 भी आ जाएगा, 2 3 भी आएगा, 2 4 भी आएगा और 3 4 भी आएगा। बस ये आएंगे ना। क्या एलिमेंट छूट जाएगा इसमें, 3 3 छूट जाएगा। तो ये एक स्पेशल सेट आया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा इसके अंदर, वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया है कि मुझे 3 3 नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा ना स्पेशल एलिमेंट मुझे जो जो चाहिए वो ले लिए मैंने। मुझे 3 3 अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लिया। सबसेट होना चाहिए ना इसका, इसका हर एलिमेंट इसमें दिख रहा है, सबसेट है, आर इज ए रिलेशन। एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 लिख देते हैं। दूसरा रिलेशन ए आर बी implies a minus b लेस देन ए और बी का डिफरेंस लेस देन वन। ऐसे एलिमेंट चाहिए इसमें जिनका डिफरेंस एक से छोटा हो या जिनका डिफरेंस एक से बड़ा हो। अब देखो क्या क्या है, 1 और 3 का डिफरेंस कितना आता है, -2। -2। 1 -2 आएगा ना, 1 3 1 -3 -2। एक से बड़ा है क्या, नहीं लेना। 1 4 -3 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 -4 नहीं आएगा, 3 3 0 नहीं आएगा, 3 4 माइनस कुछ भी नहीं आएगा इसमें। मतलब ये जो रिलेशन बनाया वो कैसा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन। और इसका उल्टा करता ना मैं, लेस देन 1। सर ये इक्वल्स टू 5 ही होगा ना? हाँ इक्वल टू 5, 5 से है ना, कुछ भी नहीं, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर इसका उल्टा कर देता मैं, a माइनस बी लेस देन 1, तो सारे एलिमेंट आ जाते। कैसे आ जाते, सारे एलिमेंट्स आ जाते ना, इसका उल्टा हम कर दो इसका। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाता है, एक बार बना देता हूँ, a R3b implies a माइनस बी लेस देन 1। तो जो R3 रिलेशन बनाया है वो सब किसके इक्वल आ जाएगा, 1 3 से लेकर 3 4 तक सारे एलिमेंट्स, मतलब वो a क्रॉस b के इक्वल हो जाएगा। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट्स आ गए, यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसी टाइप से यूनिवर्सल रिलेशन होता है। एग्जांपल 3, एग्जांपल 2 था। सेट ए लिया हमने 1 2 3, सेट बी लिया 2 3 4 और ए क्रॉस बी बनाया 1 2 से लेकर 3 4 तक। और ए आर बी लिख दिया मैंने इसमें, ए इज लेस देन बी। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखो एक नया सेट बनेगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। ठीक है, 1 2 1 3 1 4। 2 2 आएगा क्या, No, sir. 2 2 आएगा, सर 2 3 2 3 आ जाएगा, यस सर 2 4 2 4 आ जाएगा, 3 2 आएगा, नो सर। 3 No, 2 sir. 3 3 सर 3 4। देखो इसमें 9 एलिमेंट्स थे ना, 9 में से 1 2 3 6 एलिमेंट्स से आए। तो ये रिलेशन क्या डिफाइन किया था कि ऐसा कंपोनेंट्स लेना जिनका डिफरेंस, जो पहला कंपोनेंट दूसरे से छोटा हो, ये एक नया सेट। सो ये जितने भी रिलेशंस बना रहे हैं वो सब ए क्रॉस बी के सबसेट है, इसी में से तो एलिमेंट्स लेना है। ए क्रॉस बी में तो सब लिखेंगे, 1 1 1 2 सारे एलिमेंट्स आएंगे, पर इसमें से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेकर एक रिलेशन बनता है, सबसेट होता है उसका। अब नई चीज आती है इसमें, डोमेन। इसका जो वर्ड नए नए सुनने को मिलते हैं, डोमेन एंड रेंज।
डोमेन का मतलब और कुछ नहीं है, सेट ही है ये भी। जैसे अभी अपने एक्रॉस भी देखा सेट था, रिलेशन भी सेट था, डोमेन भी सेट है। लेकिन डोमेन और रेंज किसके रिलेशन के लिख रहे हैं, ये वर्ड ध्यान देना। तो रिलेशन के डोमेन और रेंज के लिए अपने को पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक सेट ए ले लेते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4। बी एक सेट ले लेते हैं जिसमें 2, 3, 5, 6। तो अगर ए क्रॉस बी बनाने की बात की जाए 1, 3, 1, 5 ऐसे लास्ट कितने 4, 6 में सब में लिखना, मेरी बात समझ में आ गई होगी। 12 एलिमेंट लिखना पड़ेगा ना, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 12 एलिमेंट्स हैं। ये सब आता है आपको 1, 3, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 3, 5, 3, 6, 4, 3, 4, 5, 4, 6। और रिलेशन मैंने ऐसा लिखा है कि A is less than B, A R B implies let। तो R में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3 आएगा, 1, 5 आएगा, 1, 6 आएगा, 2, 3 भी आएगा, 2, 5 भी आएगा, 2, 6 भी आएगा, देन 3, 5 आएगा और 3, 6 भी आएगा। एंड देन 4, 5, 4, 6 4, 6। ये एलिमेंट्स आ गए, ये रिलेशन बन गया। इन रिलेशंस में डोमेन को ऐसे लिखते हैं डी आर, डोमेन ऑफ रिलेशन। इसको पढ़ते हैं डी आर को, डॉक्टर नहीं है। डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब है इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका सेट बना लो। फर्स्ट कंपोनेंट, और रिपीट तो करते नहीं सेट्स में, तो 1 एक ही बार लिखूंगा मैं, इन सबका एक बार 1, इधर से एक बार 2, इधर से 3 और इधर से 4, 1, 2, 3, 4। ये बाय चांस इस 1, 2, 3, 4 से कॉन्सेप्ट हो गया, जरूरी नहीं है ये जो एक दिया और ये डोमेन एक जैसे हैं। ये डिपेंड करेगा रिलेशनशिप कैसे डिफाइन कर रहे हो आप, ठीक है। और जो रेंज है आर आर, रेंज ऑफ आर, सेकंड कंपोनेंट्स जो मिल रहे हैं 3, 5 और ये भी बाय चांस इससे कॉन्सेप्ट हो गया, जरूरी नहीं कि उससे मिले। मतलब अगर a x, y r में है, then अगर x, y r में है, then डोमेन में क्या आएगा, x such that x y belongs to r, और रेंज में क्या आएगा, y such that x, y belongs to। सेकंड कंपोनेंट्स का रेंज बनता है और फर्स्ट कंपोनेंट का डोमेन बनता है। ये जरूरी नहीं है कि वो ए और बी से कॉन्साइड हो, इसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ रेंज। ये रिलेशन की थ्योरी का कंप्लीट हो जाती है, इसके कल क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट?